हेलो दोस्तों, मैं पंकज तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ में। तो दोस्तों, आज हम समझने का कोशिश करेंगे कि डीलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है। तो चलिए इसमें हम एक चीज़ समझते हैं, वर्चुअल वर्क डन पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने अपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जैसे कोई पुल्ली टाइप का कोई चीज़ ले लो या फिर कोई कील ले लो, इस पर हम किसी रोप में दोनों साइड मास बांधकर, अनइक्वल मास बांधकर हम लटकाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक इंस्टेंट मूवमेंट आता है और ये एक दूसरे को बैलेंस करता है, ठीक है। जैसे कि ये यदि मास ज़्यादा होगा, मान लो m2 ज़्यादा है m1 से, तो ये और नीचे आ जाएगा तुरंत, और ये जहाँ तक बैलेंस होगा वहाँ तक इस चीज़ को बैलेंस करेगा। या फिर एक और हम चीज़ देखते हैं, जो बैलेंस हमारा होता है इस तरह से, ठीक है। तो इस पर हम कुछ वेट रखते हैं और इस पर हम कुछ वेट रखते हैं। तो ये क्या होता है, मान लो इस पर हम कुछ ज़्यादा वेट रखते हैं। चलो हम ऐसे समझते हैं इसको, जैसे हमारा ये बैलेंस है, ठीक है। तो ये मान लो शुरू में क्या हो गया, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों बराबर है। लेकिन जैसे हम ये इधर मान लो थोड़ा सा वेट और बढ़ा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और ये हल्का नीचे हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा हमारा बैलेंस, है ना। इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने आप को बैलेंस बनाने का कोशिश करता है। तो जब तक बैलेंस नहीं रहेगा, ये अपने आप को बैलेंस बनाने का कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाने का कोशिश करेगा। तो जो इंस्टेंट वर्क डन हो जाता है इक्विलिब्रियम में जाने के लिए, जो जैसे कि जो तुरंत डिस्प्लेसमेंट हो गया और जो तुरंत फोर्स लगा इक्विलिब्रियम में जाने के लिए, तो उससे जो वर्क डन होता है ना, इंस्टेंटली जो वर्क डन हो जाता है और इक्विलिब्रियम में चला जाता है, जिससे सारे फोर्सेस भी बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो उसी वर्क डन को जो है हम बोलते हैं वर्चुअल वर्क डन। इसका और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हम कुएं में बाल्टी डालेंगे और बाल्टी का रस्सी हमसे छूट गया, तो क्या होगा, तुरंत बाल्टी जाकर कुएं में नीचे गिर जाएगा। तो जो तुरंत नीचे गिर जाएगा, उस पीरियड में जो वर्क डन हो गया, बस उसके नीचे जाने के लिए तुरंत इंस्टेंट जो फोर्स लग गया उस पर, जिसके चलते डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसके चलते जो वर्क डन हो गया, बस उसी को जो है हम वर्चुअल वर्क डन बोलते हैं। तो चलिए एक चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पर, द वर्क डन बाय सिस्टम टू अचीव इक्विलिब्रियम, to achieve equilibrium instantly is virtual work done। अच्छा, और एक बात बताओ, जो इंस्टेंटली जो हम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं, ठीक है, और जो उसको वर्क डन हो, जैसे कोई भी अनबैलेंस होता है तो तुरंत बैलेंस करने के लिए हम जो वर्क डन करते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। तो उस इक्विलिब्रियम में क्या होता है हमारे साथ, तो उस इक्विलिब्रियम में हमारा जो फोर्स होता है सारा जीरो हो जाता है ना। तभी तो हम इक्विलिब्रियम में रह पाते हैं। अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो हम तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे नहीं। तो देखो, एक चीज़ हम लिखते हैं, तो ये जो वर्चुअल वर्क डन को हम डेल डब्ल्यू से करते हैं, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जितना वर्क डन हो रहा है, जितना फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स लग रहा है उतना डॉट डो आ रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाता है कि सारा जो है वर्क डन हो जीरो हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम
नेट फोर्स जो होता है 0 हो जाता है। बात सही है। तो इस अनुसार जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ आई हमारा 0 है, डॉट डो आर आई जो है बराबर 1 to n बराबर 0। बेसिक सा बात है कि जब हमारा नेट फोर्स ही उसमें 0 हो जाएगा तो हमारा ये जो वर्क डन है ये भी 0 हो जाएगा। अब एक और चीज़ हम समझते हैं, हमारा जो टोटल फोर्स होता है, नेट फोर्स जो होता है एफ आई, ये क्या हो जाता है, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ कांस्टेंट ए आई एन टी कांस्टेंट और एक्सटर्नल फोर्स। अरे भैया जैसे चलो हम कल एक एग्जांपल लिए थे पिछले वीडियो में, ये हम रोपिंग घुमा रहे हैं इस साइड पर, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स इसको देते हैं तब तो ये स्टोन घूमते रहता है ना। अच्छा, और सिर्फ इसी से थोड़ी घूमता है, ये जो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट ठीक है, कांस्टेंट नहीं, मेरा थोड़ा लैंग्वेज ही है, मैं ऐसे कांस्टेंट मुँह से आ जाता। जो ये कांस्टेंट है ये भी तो फोर्स लगाता है इस पर, तभी बैलेंस रह पाता है। अगर मान लो हम इस पर इसको फोर्स लगा रहे हैं और ये जो रस्सी है ये टूट जाए, ठीक है, ये टूट जाए, तो क्या ये इस सर्किल पर घूम पाएगा? बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स कि ये जो हमारा सिस्टम बना था जिसके चलते हम ये सर्कुलर पाथ अचीव कर रहा था, हम यहाँ एक रस्सी बांधे थे, लास्ट एग्जांपल में हम दिए थे, तो ये इस रस्सी को फॉलो तभी करता है जब ये कांस्टेंट फोर्स और जो हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं वो इस पर लगता है, दोनों मिलकर, ठीक है। एक्सटर्नल हमारा हो गया एक्सटर्नल फोर्स और ये हो गया कांस्टेंट फोर्स। अगर मान लो ये रस्सी ही बीच में ब्रेक हो जाए तो ये इस स्टोन को इस पाथ को बनाए रखना इम्पॉसिबल चीज़ है। तो वही हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है, सॉरी नेट फोर्स क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स प्लस कांस्टेंट फोर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं ज़रा देखना, आई बराबर 1 to n ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एफ ई प्लस एफ सी और ये फोर्स को वेक्टर से, ठीक है, एफ ई प्लस एफ सी डॉट डो आर आई बराबर 0। बेसिक सा बात है ये, है ना। अब इतना हो गया, और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई बराबर 1 to n एफ ई डॉट डो आर आई इक्वल्स टू माइनस आई बराबर 1 to n एफ सी डॉट डो आर आई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क डन। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क डन। अब एक और चीज़ देखो, वी नो दैट, ठीक है, एफ आई बराबर का क्या हो जाता है, डी पी आई बाई डी टी हम लोग लिखते हैं, बराबर पी आई डॉट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, एफ आई डॉट सॉरी एफ आई माइनस पी आई डॉट बराबर 0। कोई दिक्कत, इतना हम लिख सकते हैं इसमें। तो जब इतना हम इसको लिख सकते हैं तो अब ये देखो कि यहाँ पर हम जो इसको, इसमें हम दोनों तरफ यदि एफ आई डॉट सॉरी एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल आर आई कर देते हैं, मान लो डॉट करके डेल आर आई कर देते हैं और बराबर 0 कर देते हैं,
तो ये हम कर सकते हैं। और हम अब क्या करेंगे, इसको सारे के लिए लिख देंगे, Fi माइनस Pi डॉट इंटू डॉट डेल RI। तो ये भी जो हो जाता है, ये हो जाता है कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क डन। ठीक है, ये बताता ये है कि जैसे तुम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हो, ठीक है, और वो वस्तु भी क्या, जैसे कि वो वस्तु भी तुम पर फोर्स लगाती है सेम इक्वली, और जो सिस्टम है वो मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे यहाँ ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे कि इक्विलिब्रियम में जाने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, इंस्टेंटली जो फोर्स लगता है, और उससे जो इक्विलिब्रियम में जाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको हम वर्चुअल वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि इंस्टेंट कोई भी अनबैलेंस सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में जाने के लिए जो इंस्टेंट वर्क डन करता है उसी को वर्चुअल वर्क डन बोलते हैं। तो मतलब जब इक्विलिब्रियम में गया तो सारा फोर्स बैलेंस हो गया, तो फोर्स तो जीरो हो जाएगा, सॉरी वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और भी केस है कि जिसमें वर्क डन जीरो हो जाएगा। वो वर्क डन क्या है कि जैसे मान लो कोई हमारा सिस्टम है, तो जब हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो सेम इक्वल अमाउंट पर ये भी तो हम पर फोर्स लगाएगा, तो इसमें भी जो होगा ये इसमें भी वर्क डन जो जीरो हो जाएगा। वहीं ये बोल रहे हैं कि जो आप फोर्स लगाए वो रिवर्स आप पर भी वो जो फोर्स लगाया तो उसके चलते ये वर्क डन जीरो हुआ। और इसको क्या बोलते हैं, D'Alembert principle based on the concept of virtual grounding. D'Alembert principle based on the virtual grounding, virtual work done, ये हो गया। और बस इतना ही है चीज़ में, सेम बात लिखें, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि कोई दीवार है उस पर हम फोर्स लगाते हैं। ये हो गया, हम जनरली समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ इस चीज़ को मतलब वहाँ से भी समझा जा सकता है इस चीज़ को जो यहाँ बोला है कि कोई दीवार है, इस पर मान लो तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और दीवार में दीवार वहाँ से हिलेगा थोड़ी, तो दीवार भी तुम पर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, तो यहाँ भी तो वर्क डन जीरो ही हो जाता है ना। बस ये वही बात बोलना चाहता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।